अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमानों, आओ हमारे मंदिर में आकर नमाज़ पढ़ो, फिर हम तुम्हारे बैतुल्लाह में हज करने के लिए जाएंगे। इस तरह की बातें कुछ हिंदू लोग कर रहे हैं। हकीकत में ये हिंदू लोग 1500 साल पहले जो मुशरिकीन का वक़्त था ज़माने जाहिलियत में, ये उस दौर से चले आ रहे हैं। यानी इनका मजहबी एतबार से लिंक बनता है वहाँ जाकर कि उस वक़्त जो मुशरिकीन थे उनका कब्ज़ा था बैतुल्लाह पर, और बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए थे और उन बुतों की वो पूजा करते थे। इसलिए आज के हिंदू भी यही बातें करते हैं नऊज़ुबिल्लाह कि हमारा बैतुल्लाह है और हम उसमें जो है वो बुत रखेंगे और वग़ैरह वग़ैरह बहुत सारी बकवासात करते हैं। जैसे कि आज की वीडियो में आप एक ख़ातून से सुनेंगे, वो भी इस तरह की बातें कर रही हैं। तो उसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से कि हकीकत में बैतुल्लाह क्या है और आज किसका है और हमेशा किसका रहेगा। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमेशा आप आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। एक बार मक्का मदीना में जल चढ़ाने जाऊंगी। ये चले मेरे साथ। आप जाओगे? मक्का मदीना जल चढ़ाने आप जाओगे? हाँ, मैं जाऊंगी। जल चले मेरे साथ। चलो, तुम भाईचारा निभाओ, आ जाओ, तुम मंदिर में आओ, नमाज पढ़ो और चलो मेरे को मक्का मदीना जल चढ़ाने लेकर चलो। अगर तुम्हारे में औकात है, तुम सच में मुसलमानों के साथ हो, तो अपनी औकात में कायम रहना और मुझे लेकर चलना। मक्का क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कोई जा सकता है? जामा मस्जिद आस्था का मामला है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहती हूँ चाटुकारो आओ ना, मुझे भी लेकर चलो। अगर ये हमें संदेश दे रहे हैं कि नहीं नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, सिख और हिंदू भाई भाई तो हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो सकते हैं। नहीं हो सकते। मैम हो सकते हाँ चलो, हो सकते तो तुम चल रहे हो। तुम मीडिया वाले ज्यादा तरफदारी करो। चलो मक्का मदीना चलो, मेरे शिव जी को जल चढ़ाने चलो। मैं मक्का मदीना चलो जल चढ़ाने। मैं जिस दिन तुम मुझे मक्का मदीना जल चढ़ाने ले जाओगे, याद रखना, उस दिन से मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई करना शुरू कर दूं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाज़त है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं समझते, तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है, जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे, गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाज़त नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कैंटोनमेंट एरिया है, मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाज़त है। ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं, उसके लिए आपको वीज़ा लेने पड़ता है, वीज़ा। और सबसे डिफ़िकल्ट है अमेरिका का वीज़ा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहाँ इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होंगी। मैंने कैसा सजाए मौत, इतना खतरनाक सज़ा, नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीज़ा लेते, आप पे तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत।
इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीज़ा है। आप सिर्फ अपने ज़बान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने हिकमत अता की है, कितने खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत बात करते हुए लोगों को बात समझाई है, जिस पर पूरा का पूरा बैठे हुए जितने लोग हैं मैदान के अंदर सारे के सारे तालियां बजा रहे हैं। तो नाजरीन बड़ी उम्दा बात की है, आपको भी समझ आई होगी। आगे सुनते हैं मज़ीद क्या कहते हैं। अगर कोई भी इंसान अपनी ज़बान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। तो मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा पत्थर को पूजना हराम है, तो आप लोग हजर अस्वद को पूछते हैं, वो क्यों नहीं हराम है? और दूसरा सवाल कि ये हजर अस्वद इन लोग कहते हैं कि शंकर की मूर्ति हम कहते हैं आसमान से है। ये कहते हैं, इसमें कोई तारीख की बात है ही नहीं। अगर वो कहते हैं तो क्यों नहीं मुसलमान बनते आप? अगर आप मानते हैं शंकर की मूर्ति मुसलमान बन जाओ, कौन रोक रहा आपको? हिकमत का जवाब है ये है क्या कोई, ये तो खाली फेंकने की बात है, कोई भी कुछ भी कह देता है, मान लेना जरूरी नहीं। लेकिन हिकमत है कि टर्न द टेबल्स ओवर, बाजी पलट लो। अगर आप कहते हैं शंकर की मूर्ति और वो है तो आप मुसलमान क्यों नहीं बन जाते? लेकिन ये हकीकत बात नहीं है। हदीस में आता है कि वो पत्थर आसमान से, वो माने या ना माने। मेन सवाल ये है कि जब इस्लाम बुत परस्ती के खिलाफ है तो हम हजर अस्वद को हम सिजदा करते हैं, हम हजर अस्वद को ही पूछते, तो आप और हम में फर्क क्या है? इसका जवाब है कि हजर अस्वद काबा, कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है, काबा को नहीं पूछता है, हजर अस्वद को नहीं पूछता है। काबा हजर अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला के मानी डायरेक्शन, किबला है। और हम मुसलमान हमेशा कांग्रीगेशन, एकता में मानते हैं। और कुरान मजीद की आयत है कि आप जहां भी है किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। सूरह बकरा की आयत है। मिसाल के तौर पर आज अगर हमको नमाज पढ़ने का है तो एक शख्स कहेगा कि हम पूरब की तरफ फेस करेंगे, एक कहेगा दक्षिण की तरफ, एक कहेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किस तरफ हम देख के नमाज पढ़े। तो एकता के लिए अल्लाह ताला फरमाते आप जिधर किधर भी है दुनिया में काबा की तरफ, हजर अस्वद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। और मुसलमान पहले लोग थे जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। अल-इद्रूसी 1154 में वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। और जब मुसलमान वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे और काबा अल्हम्दुलिल्लाह बीच में था। उसके बाद वेस्टर्नर्स यूरोपियन लोग आए और मैप को उल्टा किए, नॉर्थ पोल टॉप साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में है। तो अब जिधर भी दुनिया में अगर आप वेस्टर्न कंट्री में तो आप ईस्ट को फेस करेंगे, आप ईस्टर्न कंट्री में तो वेस्ट को फेस करेंगे, आप नॉर्थ में तो साउथ को फेस करेंगे, साउथ में है तो नॉर्थ को फेस करेंगे। जब यहां मुझे नमाज पढ़ना होता, मुझे पता नहीं किबला किधर है, तो मैं यही नहीं पूछता हूं कि सूरज कहां डूब रहा है, वो सूरज कहां डूब रहा है वेस्ट में, और वहां नमाज पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे अरे सूरज को पूछता हूं। मैं पूछता हूं सूरज कहां से निकलता है, वहां से, अच्छा तो उल्टे जगह नमाज पढ़ता हूं मैं। हिकमत, हिकमत। तो काबा सिर्फ किबला है। और हम जब जाके तवाफ करते, लोग कहते हैं कि आप तवाफ क्यों करते हैं, क्या आप पूछते हैं? हम तवाफ करते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल ने कहा। लेकिन हिकमत से जो मैं जवाब सोच सकता हूं, क्योंकि हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो हम जब तवाफ करते हैं हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। हम जब तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन राउंड द काबा तवाफ करते हैं, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो तवाफ करते हुए हम ये कबूल करते हैं कि अल्लाह एक ही है। और जो जवाब जहां पत्थर को चूमने की बात है, हजरत उमर, मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम, जो उनने कहा, जो जिक्र है, वो जवाब काफी है एक गैर मुसलमान को जवाब देने के लिए। और जिक्र है सही बुखारी में, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 इन द बुक ऑफ हज चैप्टर नंबर 56। हजरत उमर, मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम, वो कहते हैं कि ये काला पत्थर
हजर अस्वद को देखते हुए कहते, ये काला पत्थर मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये काला पत्थर मुझे कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। ये अल्फाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफी है कहने के लिए कि हम पत्थर को नहीं पूछते। इसके आगे मैं और एक जवाब देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, साहबा के दौर, कई साहबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी चढ़ेगा? तो ये दलील काफी है कि साहबा हजरत बिलाल भी काबा पे चढ़ के आजान देते थे। तो कोई भी बुत को पूछने वाला बुत के ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो ये दलील काफी है। जी हाँ, हम काबा के उस कमरे को, बैतुल्ला को नहीं पूजते, बल्कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो नाज़रीन देखें, हजर अस्वद एक जन्नत का पत्थर है जो अल्लाह ताला के हुक्म से लाया गया है और नस्ब कर दिया गया, लगा दिया गया बैतुल्ला के उस कमरे के साथ। अब बहुत अरसे से, हज़ारों लाखों साल से लेकर आगे चलते जाएंगे क़यामत तक ये होता रहेगा सिलसिला कि लोग जाते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं और जाकर बैतुल्ला का तवाफ़ करते हैं और हजर अस्वद का बोसा लेते हैं। हम हजर अस्वद का बोसा इसलिए नहीं लेते कि ये पत्थर है और इसको चूमना चाहिए, बल्कि इसलिए बोसा लेते हैं, इसलिए हजर अस्वद को चूमते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बोसा दिया है। इसी तरह सहाबा कराम ने भी बोसा दिया। जैसा कि आपने सुना है डॉक्टर साहब से, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे पत्थर को, हजर अस्वद को, कि देखो तुमसे ना नफ़ा होता है ना तुमसे नुकसान होता है, सिर्फ अगर मैं तुम्हें चूम रहा हूँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा समझते हुए चूम रहा हूँ। तो हकीकत में हमारा मुसलमानों का यही अकीदा है, पत्थर से, चाहे वो मिसले पत्थर हो या मिसले मूर्ति हो, उससे कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला की ज़ात ही सब कुछ करते हैं। अल्लाह की ज़ात के अलावा मखलूक़ात में से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये हमारा अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान है, अकीदा है। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, काफ़ी उम्दा गुफ्तगू है डॉक्टर साहब ने की है, बात समझाई है, उस मजमे को समझ आ चुकी है, आपको भी समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।